हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे वीकली करंट अफेयर सेशन में। तो आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे जितना भी इस वीक में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे किसी आर्टिकल में, जस्ट आस्क योर डाउट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीक हमारे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहे हैं जो कि न्यूज में आए थे और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ डिस्कस करिए। एवरी वीक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगी, एक क्वेश्चन एट द एंड मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगी और नेक्स्ट वीक जब आएगा तो वो क्वेश्चन मैं सबसे पहले आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो देखो कौन सा यहाँ पर जो क्वेश्चन है मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और एग्जाम में पूछा भी गया अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे। विच स्टेट्स यूटी लॉन्च दी सोलर सिटी प्रोजेक्ट। स्टेट्स और यूटी में समझते हो ना, स्टेट इज कितने स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, मैंने पॉलिटी के सेशन में बताया था 28 स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं 8। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने अभी लॉन्च किया है सोलर सिटी प्रोजेक्ट। नाउ लुक एट द ऑप्शन, राजस्थान, केरला, गोवा एंड तेलंगाना। अब आप इसको देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, जीके इज वेरी वास्ट। अगर आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन सुनते हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है टू एलिमिनेट एंड रीच टू द राइट आंसर, है ना। देखो क्या करना है, पूछा है सोलर सिटी प्रोजेक्ट। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, सोलर सिटी का मतलब क्या है, वी नीड अ डायरेक्ट सनलाइट, है ना, तभी तो हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सनलाइट के थ्रू तो करते हैं। तो हमें यानी कि ऐसा रीजन सेलेक्ट करना होगा जहां पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ती होगी। अब राजस्थान है, केरला है, गोवा है और तेलंगाना है। नाउ अब सेलेक्ट करके आप सोचिए कि कौन सा प्लेस होगा, आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी। केरला है इसका करेक्ट आंसर। तो रिसेंटली जो केरला गवर्नमेंट है उसने रन करा है एक एजेंसी फॉर दी न्यू रिन्यूएबल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है एक न्यू एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिसका मेन एम क्या है कि वो बनाएंगे पूरा जो आपका तिरुवनंतपुरम रीजन को है उसको एक लार्जेस्ट सोलर सिटी इंडिया की बनाएंगे। तो ये केरला गवर्नमेंट ने अभी आपका प्रपोजल दिया है। अंडर दिस प्रोजेक्ट क्या हुआ है, एवरी रूफ टॉप इज द कैपिटल सिटी विल बी टर्न इनटू अ सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेशन। ठीक है, तो आंसर विल बी केरला। चलो अब डिस्कस करते हैं हम अपने वीकली करंट अफेयर्स को। नाउ देखिए, ये आर्टिकल बहुत टाइम से न्यूज में आ रहा है और अगेन यहाँ पर कुछ जजमेंट, कुछ चेंजेस हुए हैं, वी विल डिस्कस। देखो क्या हुआ है, उत्तराखंड ने अभी सस्पेंड किया है लाइसेंस ऑफ 14 पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बाबा रामदेव बहुत टाइम से न्यूज में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो नॉट ओनली दी बाबा रामदेव कंपनी, ऐसी बहुत सारी आपके ये हैं एडवर्टाइजमेंट जो कि मिसलीड करते हैं, जिसमें आपका एक लीडर जो थे, एक हमारे एक्टर जो है अजय देवगन, उनको भी आपका बीच में लाया गया था न्यूज में। तो ये चीजें क्यों होती है, देखो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हो कि आपको ये चीजें लेनी है। अगर पर्सनल लाइफ में मैं आपसे बोलूं तो क्या आप उसका कंजम्पशन करेंगे, नहीं ना। तो आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, तो ये करना आपका इंडिया में लीगली बैन है, आप नहीं कर सकते हो ये चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी सस्पेंड किया बाबा रामदेव के 14 प्रोडक्ट को, पतंजलि आयुर्वेदिक जो कि फाउंड किया है किसने, बाबा रामदेव ने। इसमें गवर्नमेंट ने मिली इसमें क्रिटिसाइज किया है कि ये मिसलीड एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं अबाउट देयर एफिकेसी। ठीक है, जिसका मूव जो है ये कम amid ongoing security and legal proceeding against the Ramdev for the non-compliance with directive to case misleading advertisement। अभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का केस क्या होता है ना, इसको मैं आपको बहुत एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको अजय देवगन वाला बताया, आपने देखा होगा गुटखा पान छाप में अजय देवगन एडवर्टाइजमेंट करता था। ठीक है, तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कोई भी चीज का एडवर्टाइजमेंट आप कब कर सकते हो, लीगली जो चीजें बताई गई हैं उसके पीछे रीजन क्या है, आप कब कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, जब आपको पता है कि वो एक्चुअल में बेनिफिशियल है। तो आप तो गुटखा पान का लोगों के लिए अवेयरनेस कर रहे हो कि आप करिए, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में तंबाकू का कंजम्पशन करना आपकी बॉडी के लिए फ्रूटफुल है, नहीं ना। तो वही चीजें हैं, वही चीजें यहाँ पर भी बताई हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बोल रहे हो जिसका एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इसमें एक्शन लिया। तो जो उत्तराखंड की ड्रग रेगुलेशन ऑफ उत्तराखंड है, इसने सस्पेंड किया, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को ही सस्पेंड कर दिया 14 प्रोडक्ट्स के जो कि बाबा रामदेव आपके बनाते हैं। आयुर्वेदा ड्यू टू दी रिपीटेडली पब्लिशिंग दी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग देयर इफेक्टिवनेस। देखो आयुर्वेदिक वाले में ना थोड़ा मिसलीड करना और ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों, देखिए बिकॉज कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है ना, सडन आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं करती है, दे टेक टाइम्स, एटलीस्ट 6 मंथ टाइम्स वो आपकी बॉडी में अडॉप्ट होने में लेती है। तो किसी को भी पर्सन को फूल बनाना यहाँ पर बहुत ईजी
हो जाता है एज कम्पेयर टू दी अनदर मेडिसिन में, बिकॉज बाकी मेडिसिन का इफेक्ट आपको ऑन दी स्पॉट देखने को मिलता है, और आयुर्वेदिक में क्या होता है कि उसके नेगेटिव कॉज बहुत कम होते हैं, तो आप इंसान को जल्दी से क्या कर सकते हो, मूर्ख बना सकते हो। तो ये सब चीजें भी कुछ कंप्लेन जो है इनके ऊपर लगाए गए हैं। अब देखो क्या बोला है, द गवर्नमेंट्स ऑर्डर डेटेड अप्रैल 24 हाईलाइट द कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विथ रेगुलेशन रिगार्डिंग ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग। तो जब आपके ऊपर कोई केस का एक्शन लगता है तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप प्रूव करिए कि आप राइट है। तो इनके पास जब ये टाइम पीरियड भी दिया गया तो ये अगेन फिर से उसमें फेल हो गए, तो इसलिए इनके 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस जो है आपका छीन दिया गया है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पिडो, नाउ यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी मिसाइल है जिसका नाम है आपका टॉर्पिडो। तो टॉर्पिडो के बारे में हम लोग समझेंगे, जो डीआरडीओ ने यहाँ पर आपका लॉन्च किया है। क्या है ये, एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में देखते हैं। तो डीआरडीओ ने यहाँ पे आपका अचीव किया है एक सिग्निफिकेंस माइलस्टोन, किस चीज में, इनहांस करने में इंडिया के एंटी सबमरीन सरफेस कैपेबिलिटीज को, जिसमें उसने सक्सेसफुली यहाँ पर फाइट टेस्ट किया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पिडो। टॉर्पिडो क्या है, इसका एक स्मार्ट का मतलब क्या है, स्मार्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पे सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टॉर्पिडो। ठीक है, ये ध्यान रखना, शॉर्ट में इसको नाम क्या दिया गया है, SMART। क्या है ये, स्मार्ट आपका टॉर्पिडो है जो कि डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये क्या है, किस चीज में हेल्प करेगा, ये भी ध्यान रखना, सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इसके अंदर है। स्मार्ट का मतलब क्या है, एस का मतलब मैंने आपको बताया, एस इज रिलेटेड टू दी सुपरसोनिक, एम इज मिसाइल, ए इज असिस्टेंट, आर इज रिलीज एंड टी इज टॉर्पिडो। ये क्या है एक्चुअल में, ये एक नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है जो कि सक्सेसफुली फाइट टेस्ट किया गया है अभी मई को 2024 को फ्रॉम अराउंड 8:30 AM में। कहाँ से, फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से, यहाँ से इसको अभी सक्सेसफुली आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इज इंपॉर्टेंट। देखो क्या बात करी गई यहाँ पे, इंडिया ने रिड्यूस किया है विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड में। नाउ देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये है क्या। तो इंडिया ने यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया है, आपका एडजस्ट किया है इसके विंडफॉल टैक्स को। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, देखो टैक्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ, व्हाट इज एक्चुअली टैक्स। टैक्स आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो बेसिकली हम दो तरह से टैक्स जो है वो पे करते हैं, जो हम सबने पढ़ा होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पर हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, लाइक इनकम टैक्स, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, जहां पे हम लोग इनडायरेक्टली वे में टैक्स पे करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एवरी डे हम लोग मॉल जाते हैं या फिर हम लोग शॉपिंग करते हैं कहीं से भी, तो वहां पर भी तो हम लोग टैक्स पे करते हैं। वो कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां पे आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो। बट इनकम टैक्स जो होता है, जिसमें आपकी इनकम एक 7 लाख से ऊपर अगर अभी होती है तो गवर्नमेंट ने उसमें टैक्स लगाया है जो कि आपको डायरेक्टली आपकी इनकम से कट जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है विंडफॉल टैक्स के बारे में। अभी क्या है, अभी थोड़े आगे आपको समझ में आएगा। ऑन पेट्रोलियम क्रूड रिड्यूस करा गया है 8400 इंडियन रुपीज से पर मेट्रिक टन टू 9600 रुपीज इफेक्टिवली May 1 में। यानी कि जो पहले आपका ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता था 8400 से, अभी इसको आपका कितना कर दिया है, 9600 रुपी पर मेट्रिक टन कर दिया है। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या बोला है, ये जो डिसीजन है ये कब आया है, ये आफ्टर अ रीसेंट इंक्रीज इन द टैक्स फ्रॉम 6800 टू 9600 पर मेट्रिक टन इन अप्रैल 16। तो विंडफॉल टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर लगाया जाता है। तो अब आप देखो किसमें, विंड से हमें क्या मिलती है, विंड से हमें क्या मिलती है, विंड से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी यानी कि हमें लाइट मिलती है, विंड एनर्जी। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा अनदर काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज हाइड्रो एनर्जी। अभी नया एक और आज के आर्टिकल में पढ़ा था, दैट इज सोलर एनर्जी। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। देखो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके लिए इमेज देखिए। उत्तराखंड के टूरिज्म में अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, जिसका नेम क्या दिया गया है, नक्षत्रा सभा। क्या बोला है यहाँ पे आर्टिकल में, उत्तराखंड के टूरिज्म ने अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, जिसका नेम क्या दिया गया है, नक्षत्रा सभा, इसका नेम आपका दिया गया है। ठीक है, तो पहला है जिसने उत्तराखंड टूरिज्म ने ये अनाउंस किया है। चलो देखते हैं, उत्तराखंड टूरिज्म ने अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, जिसका नाम मैंने आपको बताया नक्षत्रा सभा।
तो हुआ क्या है यहाँ पे, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने उसने टीम अप किया है स्टार क्लिप्स, जो कि एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी है, जिसने इंट्रोड्यूस किया है नक्षत्रा सभा। ये क्या है, एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है किस चीज को लेके, जिसका एम है कि वो ऑफर करेगा कॉम्प्रिहेंसिव एस्ट्रो टूरिज्म एक्सपीरियंस को। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है ये गो बियॉन्ड मेयर स्टाइगनिंग इंटेंडिंग टू इमर्स precipitation participation in the various activities such as spatial solar observation। क्या होगा इसमें, जो ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, बेसिकली आप नाम से समझिए ना, एस्ट्रो, क्या एस्ट्रो टूरिज्म है, तो बेसिकली इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले स्पेशल जो इसमें फोकस दिया गया है वो सोलर ऑब्जर्वेशन। एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग प्लैनेट की डायरेक्शंस को देख के हम लोग ग्रह नक्षत्र बताते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो सोलर ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया गया है, एस्ट्रो फोटोग्राफी कंटेंट होगा इसमें, और कैंपेनिंग होगी अंडर द स्टार्स। ठीक है, कोलैबोरेशन सिक टू क्रिएट अ एंगेजिंग प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग टुगेदर एस्ट्रोनॉमी। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो एक लोगों में एक न्यू क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप होगी कि यस ऐसा भी कोई प्लेस है जहाँ पे हम एस्ट्रो और नक्षत्र ये सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कोलैबोरेशन जो है ये क्रिएट करेगा प्लेटफॉर्म्स को, जो टुगेदर क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमी के एंथुसियास्ट को एक साथ लेकर आएंगे, एडवेंचर्स होंगे, ट्रैवलर्स जो है मार्वल्स ऑफ द वंडर्स ऑफ द कॉस्मोस व्हाइल एंजॉयिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड ऑलरेडी फेमस है बिकॉज ऑफ उसकी नेचुरल ब्यूटी, तो अब यहाँ पर आपने एस्ट्रो का कंसेप्ट ले आया है, तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि वो आएंगे वहां पे और स्पेस के रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अ न्यू काइंड ऑफ स्कीम है एक तरह से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी जिसका एक मेन काम क्या होता है, इंडिया में जितने भी आपके कल्चरल हेरिटेज साइट हैं, टेंजेबल और दूसरे होते हैं आपके इनटेंजेबल, जितने भी हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है ऐसी, एक होती हैं ऐसी चीज जिनको हम टच कर सकते हैं और ऐसी चीज जिनको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी मॉन्यूमेंट को आप टच कर सकते हो, लेकिन कोई वैदिक चैंटिंग है आप उसको टच नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील देम, है ना। तो यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को का बेसिकली काम है कि पूरे वर्ल्ड में आपके कंजर्वेशन साइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, जिसमें उसकी टैंजेबल और इंटेंजेबल दोनों साइट्स आती है। अब यहाँ पर क्या आया है न्यूज में, यूनेस्को के गुलिनेरो कैनो प्राइज जो है 2024 का, वो किसको अवार्ड दिया गया है, पैलेस्टीन के एक जर्नलिस्ट हैं इन गाजा में, उनको ये आपका अवार्ड दिया गया है। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में सुना होगा, पैलेस्टीन और गाजा जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे। इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, गाजा इज द प्लेस जहाँ पे अब इजराइल ने पूरा का पूरा क्या कर दिया, पैलेस्टीन को उड़ा दिया है, ऑलमोस्ट वहीं पे पूरा अपने आप को कैप्चर कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन अ गेस्चर ऑफ सॉलिडरिटी एंड रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन जनरल, इसने इस जनरल पर्सन ने वहां पे जाके, जब गाजा में इतने ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे, अप टू डेट वहां पे रिपोर्टिंग करी, तो कवर करा क्या सिचुएशंस हैं उस समय गाजा की, और उसको लॉरेसेंट को जो है 2024 गुलिरेरो गैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है वो दिया गया। ये अनाउंसमेंट जो है ये कब आया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल जूरी मीडिया प्रोफेशनल, जो एम्फेसाइज करते हैं ऐसे इनकरेजियस जर्नलिस्ट को जो आपके कमिटमेंट दिखाते हैं जर्नलिस्ट में एमाइड इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस होने के बाद भी। तो यहाँ पर आपके ये पर्सन है, इनका नाम ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया गुलिनेरो कैनो, जिनको आपका ये प्राइस दिया गया है, यूनेस्को का गुलिनेरो कैनो प्राइस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, यू कैन सी, देखो यहाँ पे लिखा भी गया इनके प्राइस में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, संजय कुमार मिश्रा जो हैं, लेकिन डायरेक्टली आस्क इन द एग्जाम कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड कौन बने हैं। तो अभी हमारे न्यू पर्सन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ये अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बाय द सेंटर के द्वारा। इसका जो मेन मूव है जो ये स्टार्ट किया गया है, इसका एम है कि ये स्ट्रीमलाइन करेगा आपके रिजोल्यूशन को इन द डिस्प्यूट कंसर्निंग बिजनेस एफिकेसी इफेक्टिवली। एंड जो इसका अपॉइंटमेंट है ये आपका कौन करता है, ये आपका अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, वो करती है। किसके बेस पे करती है, इसमें आपके जो रिकमेंडेशन देता है वो कौन देता है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो आपका रिकमेंडेशन देती है, और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट कमेटी है वो किसी भी पर्सन को आपका एज एन मिनिस्टर कैबिनेट में मेंबर ऐड करती है। तो अभी हमारे संजय कुमार मिश्रा जो है, इनको जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का हेड ऐड किया है।
तो यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी होती है ये आपकी आती है फ्रॉम द सैलरी ऑफ 2.50 लाख पर मंथ से अ टेन्योर ऑफ 4 ईयर। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सैलरी कितनी है, बट द इम्पोर्टेंट इज कि कितने ईयर का इनका टर्म होता है। तो इनका टर्म होता है आपका 4 ईयर का। और कैसे अपॉइंट होते हैं थोड़ा वो भी ध्यान रखना है। सेंट्रल अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की जो इनको अपॉइंट करती है। क्लियर? कितने साल का टर्म होता है वो ध्यान रखना है। 4 ईयर का आपका टर्म होता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2024 का ये रिलीज किया गया है। नाउ इम्पोर्टेंट इज कि इंडिया की इसमें क्या रैंकिंग आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो बात करते हैं यहाँ पर इस आर्टिकल में। लेटेस्ट एडिशन हुआ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, जो कि कौन पब्लिश करता है ये ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पब्लिशर बॉडी भी आती है, उसका नाम क्या है। तो ये आपका पब्लिश करता है एनुअली बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यानी कि इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं RSF। इसका नेम दिया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इंडिया, जिसमें फाइंड किया है इटसेल्फ अ कंसर्निंग पोजीशन रैंकिंग 159। तो इंडिया की रैंकिंग देखो कितनी आई है, हमारे लिए ही एक कंसर्न है। 180 में से हमारी आई है 159th रैंकिंग आई है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिला है, अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लास्ट ईयर हमारी रैंक थी 161, तो 161 से अभी हमारी आई है 159। येट इट स्टिल अंडरस्कोर, अभी भी हमारी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है, बट एज कंपेयर टू दी लास्ट ईयर वी आर इन अ बेटर पोजीशन। येट स्टिल अंडरस्कोर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द जर्नलिस्ट इन दी कंट्री। आज भी आप देखेंगे ना, हमारे जर्नलिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो इतना होने के बाद भी हम बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में तो नहीं है, बट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। सरप्राइजिंगली इंडिया ट्रेल बिहाइंड द नेबरिंग नेशन पाकिस्तान। देखो, बहुत बड़ी पॉइंट है ये कि हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन आई है आपकी 152 और हमारी नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका की पोजीशन है आपकी 150। तो हम अपनी जो हमारी एकदम बिल्कुल नेबर कंट्रीज हैं, हम उनसे भी बैकवर्ड हैं, हम उनसे भी पीछे हैं आज भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में। तो हमारी रैंक कितनी आई है आपको ध्यान रखना है, 159। नाउ इस इंपॉर्टेंट की टॉप रैंक में कौन आया है। तो टॉप रैंक हमेशा पूछते हैं ऑलवेज, जितनी भी हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जिसमें आपकी नॉर्वे जो है सबसे अच्छी कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, तो नॉर्वे ने टॉप किया है इसमें। उसके बाद आपकी डेनमार्क है जिसकी सेकंड रैंक आई है। फर्स्ट रैंक इज नॉर्वे, पहले रैंक में आपकी है नॉर्वे, एंड उसके बाद सेकंड रैंक में आपकी आई है डेनमार्क, ये ध्यान रखना, डेनमार्क। एंड उसके बाद स्वीडन जो है थर्ड रैंक में आपकी आई है, स्वीडन। और इंडिया की रैंक कौन सी है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया की रैंक आपकी मैंने बताई 159 है, जो थोड़ा सा लास्ट ईयर से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक, चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अभी 8 रेलवे स्टेशन हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे इनको रीनेम्ड किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपका बोला है। तो देखते हैं क्या है इस आर्टिकल को। 8 रेलवे स्टेशन जो है अमेठी उत्तर प्रदेश के, इनको रीनेम किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली ही न्यूज में आया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ग्रांटेड किया है कि वो अप्रूवल दे दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, मतलब ये डिसीजन आपका अप्रूव हो चुका है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने बोला है कि रीनेम करना है 8 रेलवे स्टेशन को अमेठी डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, जिसमें आपके स्प्रेड हेड है बाय द बीजेपी अमेठी, MP की जो वहाँ पे स्मृति ईरानी है, इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्या रीजन है कि वो कुछ रेलवे स्टेशन के नेम को रीनेम कर रहे हैं। एम है कि वो प्रिजर्व कर सके कल्चरल आइडेंटिटी को और उस रीजन के हेरिटेज को, उस रीजन को, ताकि हम ऑनर कर सके लोकल टेम्पल्स को, सेंट वहां पे आइडल और जितने वहां पे फ्रीडम फाइटर है थ्रू दी न्यू रेलवे न्यू स्टेशन नेम। तो क्या होता है देखो, जैसे किसी रेलवे स्टेशन का नाम, फॉर एन एग्जाम्पल दिल्ली में पहले प्रगति मैदान आपका एक स्टेशन था, उसका नाम अभी सुप्रीम कोर्ट कर दिया। नाउ द पर्टिकुलर प्लेस इज रिकॉग्नाइज एज द सुप्रीम कोर्ट ना, कि हाँ वो स्टेशन पूरा सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि वहां पे पूरा सुप्रीम कोर्ट ही है। तो इनका ये कहना है कि अगर हम कुछ स्टेशन को रीनेम कर देंगे जो वहां पे आपके मेन सेंट हैं या जो वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, हम उनके नाम पे कर देंगे, तो हम वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, ताकि लोग उनको उस नेम से जानेंगे और उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आपके कुछ स्टेशन के नेम चेंज किए जाएंगे। तो इसके लिए अप्रूवल हमारा मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आलोक शुक्ला जो है ना, इनका एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। इन्होंने अभी प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 इनको दिया गया है, आलोक शुक्ला को। ठीक है, क्यों दिया है अब देखिए।
आलोक शुक्ला ने प्रेस्टिजियस गोल्डन मैन इन्वायरमेंट प्राइज जो है वो 2024 का लिया है। कौन है ये, थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड में समझिए। आलोक शुक्ला आपके एक रिनाउंस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने कंजर्व किया, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ग्रीन नोबेल प्राइज। तो ग्रीन नोबेल प्राइज जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, आलोक शुक्ला को दिया जा रहा है। ये एक एनुअल अवार्ड होता है जो कि हर किसी उसको ऑनर किया जाता है, ऐसे पर्सन को जिसने ग्रास रूट लेवल पे इन्वायरमेंट कैंपेन किया, वर्ल्ड वाइड लेवल पे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इनके बदौलत इन्होंने जो ये आंदोलन चलाया उसकी वजह से एक बहुत बड़े मास लेवल पे इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन हमें देखने को मिला। जस्ट बिकॉज ऑफ इन पर्सन की वजह से आज छत्तीसगढ़ में हमारी ग्रीनरी जो है, हमारे जो ग्रीन ट्री है वो अभी प्रिजर्व है। अप्रोक्सीमेटली 40% एरिया जो है छत्तीसगढ़ का आज भी फॉरेस्ट एरिया के तौर पे कवर है, बिकॉज ऑफ इन पर्सन की वजह से। इन्होंने वहां पे बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था आपका छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन। तो इसी के सक्सेसफुल होने की वजह से इनको जो है सेलेक्ट किया गया है ग्रीन नोबेल प्राइज के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अगेन इंपॉर्टेंट, हमारी पूर्णिमा देवी बरम जो है इनको मिला है ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024। यू कैन सी, ये है आपकी पूर्णिमा देवी जिनको अभी मिला है ग्रीन ऑस्कर। ये कौन है, कोई बता सकता है कमेंट में? ये बहुत ही फेमस है, ये अभी थोड़े टाइम पहले भी आई थी न्यूज में। कौन है ये, कोई बताएगा कमेंट में मुझे? ठीक है, बताएंगे मुझे कमेंट में इनके बारे में। तो पूर्णिमा देवी बरम जो है एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है फ्रॉम दी असम से। चलो मैंने बता दिया, असम से आपके एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जो कि रिकॉग्नाइज है विद दी प्रेस्टिजियस वाइडली गोल्ड अवार्ड फॉर हर एग्जाम्पलरी कंजर्वेशन एफर्ट, जिसका मेन एम क्या था, इन्होंने प्रोटेक्ट किया वहां के इंडेंजर्ड ग्रेटर एडिसन स्ट्रॉक को एंड उसके वेटलैंड हैबिटेट को, इसलिए इनको ये प्राइज दिया गया है। ये जो है एक्कोलेट जो है ये ऑफन रिफर करता है एज अ ग्रीन ऑस्कर, जो कि हाईलाइट करता है अपने कुछ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रास रूट अवार्ड। जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला अवार्ड आपके साथ डिस्कस किया ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ अवार्ड ये भी है। ग्रास रूट एफर्ट्स इन दी सेफ गार्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए ये है आपका। ठीक, चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ स्पोर्ट्स वाले इंपॉर्टेंट न्यूज। तो स्पोर्ट्स में आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस एक न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट रही इस वीक में कि इंडिया ने जो है अपना इंडिया का जो स्क्वाड है उसने अनाउंस किया है मैन T20 वर्ल्ड कप की टीम की कौन रहेगा। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कौन होस्ट कर रहा है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड में देखते हैं। तो देखो इंडिया ने नेम किया है अपने 15 प्लेयर्स स्क्वाड का, किसमें जो कि ईयरली, देखिए हमारा एक्चुअल में नेशनल गेम पहले हॉकी था ना, अभी कोई भी हॉकी हमारा कोई भी नेशनल गेम नहीं है। तो क्रिकेट की जो फैन फॉलोइंग है या जो क्रिकेट लवर है वो वाइड लेवल पे है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप देखते हो हर घर में कोई ना कोई क्रिकेट जरूर देखता है। तो इसलिए ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि कौन किसने विन किया, कौन जीता और कहाँ पर ये हो रहे हैं, किसने सबसे ज्यादा आपके रन बनाए, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है देखो, आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप जो है ये लेड करेगा कौन, हमारे रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम के कैप्टन भी थे अभी वाले जो हमारे वर्ल्ड कप हुए थे 50-50। अनाउंसमेंट जो है ये आपका आया है अभी, कुछ बहुत सारे पोजीशन विद इन दी टीम, पर्टिकुलरली दी विकेट कीपर रोल, ये सब इसमें बताया है। अल्टीमेटली जो मेन एम है वो है सेलेक्टर हैव इंटरेस्ट ऋषभ पंत एंड यहाँ पे कुछ बताया संजू सैमसन और कुछ बताए हैं वो आपके पंत जो है ये रिटर्न हो रहे हैं आफ्टर द इंटरनेशनल क्रिकेट डे ईयर लॉन्ग, उसके बाद और सीरियस एक्सीडेंट हुआ था इनका आपका दिसंबर 2022 में, उसके बाद ये आपके दोबारा से खेलने आ रहे हैं यहाँ पे। नाउ इम्पोर्टेंट इज ये, वो हमारे लिए बस जस्ट एन एक रीकैप था बिकॉज हम लोग सब बहुत ज्यादा क्रिकेट के फैन फॉलोइंग है ना। चलिए देखिए T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो होस्ट कंट्री कौन है देखो, तो टूर्नामेंट जो है ये जॉइंटली होस्ट होगा बाय दी वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट, जो कि मेक करेंगे फर्स्ट टाइम अ मेजर आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन दी यूनाइटेड स्टेट। कहां पर होंगे आपके यूनाइटेड स्टेट में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड क्या बोला है, दिस इज सीन एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन द यूनाइटेड स्टेट विच हैज ग्रोइंग क्रिकेट फैन बेस। तो आज इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में हर एक कंट्री में आपके क्रिकेट के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इसको देखने वाली ऑडियंस भी मास लेवल पे है, ठीक है। चलिए
अब लास्ट में हम लोग ये तो हमने डिस्कस करे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी एवरी वीक ताकि आप उसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन, विच साइक्लोन स्टॉर्म डेवलप ओवर द ईस्ट सेंट्रल एंड अरेबियन सी। इसमें आपको वो साइक्लोन का नाम बताना है जो कहाँ पे डेवलप हुआ है, ईस्ट सेंट्रल और अरेबियन सी में। तो ये न्यूज में आया था अभी थोड़े दिन पहले, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी बहुत आते हैं। जब भी साइक्लोन किसी पर्टिकुलर रीजन से ऑरिजिनेट होते हैं तो उसको नेमिंग दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि वो बताइए जो ईस्ट सेंट्रल से और अरेबियन सी से आपका आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे इस वीक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी आर्टिकल, जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वीकली करंट अफेयर्स मैं सबसे पहले आपके साथ यही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी एंड देन वी विल प्रोसीड टू दी उस वीक में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।